हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेईई मेंस नीट 2026 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और अब जनवरी तो आज लगभग ख़त्म होने को है, 10 ही दिन बचे हुए हैं। 10 के भी 9 ही मानो। और आपको पता है फरवरी मार्च 2 ही महीने हैं जब आपका अप्रैल में सेकंड सेशन होना है जेईई का। और उसके बाद आपका मई में नीट का एग्ज़ाम होना है। तो इतने कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन करने का एक ही तरीका होता है, पुराने क्वेश्चन पेपर सोल्व करना। तो हमने क्वेश्चन लिया 2024 का, न्यूमेरिकल है जेई मेंस का। ए सोनोमीटर वायर ऑफ रेजोनेटिक लेंथ 90 सेंटीमीटर हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज व्हेन केप्ट अंडर सम टेंशन। तो एक रेजोनेटिंग वायर में जो फ्रीक्वेंसी जो होती है फंडामेंटल, उसका जो फॉर्मूला होता है आपका, उसका जो रिलेशनशिप होता है टेंशन के साथ, वो होता है 1/12 लेंथ ऑफ द वायर रूट ऑफ टेंशन बाई म्यू। यह होती है आपकी लीनियर मास डेंसिटी। द रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ द वायर विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज अंडर सेम टेंशन हाउ मच सेंटीमीटर। हमें उसकी लेंथ बतानी है जब उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 600 हर्ट्ज। अब देखो उसने जो गिवन की है हमें, वो ये गिवन की है कि जो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है स्टार्टिंग में, तो उसकी लेंथ हम मान लेते हैं L1 F1। तो 1/2 इंटू आपके पास लेंथ है आपकी 90 सेंटीमीटर। तो 90/100, 100 ऊपर चला जाएगा, रूट ऑफ टी बाई म्यू। अब क्योंकि टेंशन उसने बोला है कि भी सेम रहेगा, तो सेम टेंशन है तो ये भी कांस्टेंट हो गया आपका। और म्यू भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने बोला है तो सेम वायर है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो ये चेंज नहीं हो रहे। जो फ्रीक्वेंसी F2 हो जाएगी वो हो जाएगी उसकी 600। लेंथ जो उसकी है वो 1/2 L2 ये हमने बतानी है, रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो ये तो आपका सेम है, दोनों का रेशो हम ले लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 400/600 इक्वल्स टू 100/2 इंटू 90 और 2L2/1। ये आपके पास जो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये नीचे वाला फ्रैक्शन ये उल्टा हो जाएगा। 2 से आपका 2 कैंसल, 0 से ये 0 कैंसल, ये 2 0 से ये 0 कैंसल। तो आपके पास रहेगा 4/6 इंटू 9/10 इक्वल्स टू L2। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से कैंसिल हो गया 2 पर, 2 5 जा 2 3 जा 6/10 L2। तो आपके पास जो लेंथ आ जाएगी सेकंड, वो आ जाएगी 0.6 मीटर। और उसने किसे पूछा आपसे सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.6 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 60 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था। कोई इसी तरह की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल से कोई मदद मिल रही है तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।